कहते हैं द्वापर युग में जब पांचों पांडवों के ऊपर दोष लगा था अपने गुरु और भाइयों की हत्या का, उस दोष का प्रायश्चित करने के लिए पांचों पांडवों ने जब भगवान शिव की आराधना पूजा करनी चाहिए तो भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। बोले आपने अपने गुरु और भाइयों की हत्या किया है, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं दे सकता। और नंदी का रूप लिया, नंदी समझते हैं ना, बैल, नंदी का रूप लेकर के यहाँ से 250 किलोमीटर ऊपर केदार पर्वत के अंदर हजारों नंदियों के बीच में छुप गए, जिससे पांचों पांडव पहचान न सके। लेकिन पांचों पांडव पीछे पीछे गए, क्योंकि उन्हें तो भगवान शिव की तपस्या करनी थी। वो पीछे पीछे गए, जब वहाँ पहुँचे वो तो उन्होंने देखा कि हजारों नंदी यहाँ। अब भगवान शिव को यहाँ पहचानना मुश्किल है। उन्होंने युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि एक पैर नर पर्वत और दूसरा नारायण, दोनों पर्वतों पे दोनों पैरों को फैलाओ और मैं आपके बीच टांगों के नीचे से सभी नंदियों को निकालता हूँ, और भगवान शिव होंगे तो आपके पैरों के नीचे से नहीं जाएंगे। सारे नंदी जब निकल के चले गए, भगवान शंकर की बारी आई तो वो वहीं आके रुक गए। उन्होंने बोला मैं तो साक्षात शिव हूँ, मैं भीम के पैरों के नीचे से नहीं जा सकता। और पांचों पांडवों से बचने के लिए अपने आप को वहीं धंसा दिए, पृथ्वी के अंदर समा दिए। लेकिन ये धंसता जब भीम ने देखा कि यही भगवान शिव है, मुझसे बचने के लिए अपने आप को पृथ्वी में धंसा रहे हैं, तो उन्होंने दौड़ के पकड़ना चाहा तो उनकी पूंछ हाथ में आई। लेकिन जहाँ पे चारों पैर नंदी के धंसे, उसी के ऊपर बनवाया पांचों पांडवों ने केदारनाथ। लेकिन जब भगवान शंकर ने देखा कि मुझे तो भीम ने पकड़ रखा है और मैं जमीन के अंदर भी नहीं धंस पा रहा हूँ और निकल भी नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने सर को पृथ्वी पे पटका। तो जो नंदी थे उससे दो पार्ट हुए। पहला ये धड़, ये कहाँ है सब लोग जानते हैं। ये जो धड़ है आगे का हिस्सा ये है नेपाल पशुपतिनाथ, और दूसरा जो बैक साइड है ऊंचा सा होता है ना नंदी के गर्दन में, ये पीठ है केदारनाथ। इसीलिए केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, स्टोन है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बोला गया। वहाँ से पांचों पांडव नीचे की तरफ आए और गंगा नदी में स्नान किया। स्नान करते समय युधिष्ठिर को ये शिवलिंग प्राप्त हुआ और इस शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करके इसका नाम दिया रामेश्वर। पंच पांडव रामेश्वर। पूरे भारत में दो ही रामेश्वरों में, फर्स्ट है कन्याकुमारी, सेकेंड है ये। लेकिन आप लोग जब यहाँ से ऊपर जाते हैं 70 किलोमीटर, केदारनाथ गए कभी? यहाँ से 70 किलोमीटर ऊपर जाएंगे देवप्रयाग, वहाँ पे भगवान रामचंद्र ने तपस्या किया है। वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। पहला अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, दूसरी ये गंगा जिसको आप लोग देवप्रयाग के ऊपर ये भागीरथी गंगा बोली जाती है। लेकिन जब आप उससे भी ऊपर जाते हैं 70 किलोमीटर रुद्रप्रयाग, वहाँ भी दो नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा दूसरी मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। लेकिन जो सरस्वती नदी है वो माणा गांव में विलुप्त है, क्योंकि वहाँ पे जब व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया था रामायण लिखने के लिए, तो सरस्वती नदी जब बह रही थी तो पत्थरों से टकरा के गणेश जी के कानों में विघ्न हो रहा था, तो गणेश जी को साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तो व्यास जी ने वही श्राप दिया और सरस्वती नदी वहीं विलुप्त हो गई। इसीलिए इस जगह पे सरस्वती नदी का संगम नहीं है। लेकिन जब गंगा नीचे की तरफ आई भगवान भागीरथी जी के बुलाने पे, तो माता गंगा ने भगवान भागीरथी जी से दो वचन लिए, बताएंगे। पहला कि मैं पृथ्वी पे चल तो रही हूँ आपके पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए, लेकिन मेरे वेग से ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो मैं मनुष्य कल्याण के लिए जब पृथ्वी पे जा रही हूँ और मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो मैं जाके करूँगी क्या? मेरे वेग को रोकेगा कौन? तो भगवान भागीरथी जी ने भगवान शिव की तपस्या की और गंगा माँ का वेग भगवान शंकर ने रोका। लेकिन जब माता गंगा ने कहा कि इतने प्राणी हैं, इतने मनुष्य हैं, सबके पापों को धुल के जब मैं मैली होंगी तो मुझे पवित्र कौन करेगा? तो भगवान भागीरथी जी ने कहा आप चलते रहिए, इसका भी समाधान हो जाएगा। यहाँ से 180 किलोमीटर अगस्त मुनि आश्रम, जहाँ पे जब गंगा माँ अपने प्रचंड रूप में आ रही थी तो उनके पानी मटमैला था, पत्थर मिट्टी सब बह रहे थे। लेकिन अगस्त मुनि जी को जब प्यास लगा तो उन्होंने हाथों में उठाया तो गंगा एकदम पवित्र, और वहीं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस पृथ्वी पे जब तक मनुष्य है आप सदा के लिए पवित्र हैं।
इसीलिए आप लोग जब भी कहीं जाते हैं तो डब्बे में भर के ले जाते हैं कि नहीं। आपका जीवन खत्म हो जाता है लेकिन गंगा जल में कचरा नहीं होता। इसीलिए गंगा को पवित्र माना गया है। और इस पूरे उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। चारों भाइयों ने यही तपस्या किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पांचों पांडवों ने यही तपस्या किया। माता शक्ति के जो 51 अंश में से 5 अंश यही हैं। भगवान शंकर ने जो समुद्र मंथन में विष निकला था उसका पान करने के बाद नीलकंठ पर्वत यही है। और पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगे यही है। इसीलिए इस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं।